आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी उपचुनाव में 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इनमें करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटहरी, खैर और इसके अलावा रालोद ने मीरापुर सीट के नामों का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने करहल सीट से अनुजीश यादव, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, मझवा से सुस्मिता मौर्य, कटहरी से धर्मराज निषाद, खैर से सुरेंद्र दिलेर और मीरापुर से प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया है। फूलपुर से दीपक पटेल, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट मिला है। हालांकि अभी सीसामऊ सीट से अभी तक बीजेपी ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया। कटहरी से धर्मराज निषाद को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। धर्मराज निषाद पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2022 से पहले बीजेपी में आए, चुनाव लड़े और हार गए। बीजेपी ने इन्हें एक बार फिर से मौका दिया है। वहीं मझवा से सुस्मिता मौर्य बीजेपी से विधायक रही हैं और 2022 में सीट निषाद पार्टी को दे दी गई थी। इस बार मझवा से बीजेपी अपनी पार्टी की पूर्व विधायक को लड़ा रही है। अलीगढ़ की खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर पूर्व बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर के बेटे हैं। फूलपुर से दीपक पटेल पूर्व बीजेपी सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे हैं। हालांकि कुंदरकी से रामवीर ठाकुर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वो बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं और जीते नहीं थे। मझवा से बीजेपी प्रत्याशी के ऐलान पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि एनडीए एकजुट है, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है जो कि पब्लिक फोरम पर जाए। हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को हैसियत दिखाई। अखिलेश यादव महाराष्ट्र में कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं। दबाव की राजनीति इंडिया अलायंस में हो रहा है। बीजेपी ने 7 प्रत्याशी घोषित किए हैं। 2 अन्य सीट हैं जिस पर कुछ देर में ही नाम स्पष्ट हो जाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता ने अपने बयान के जरिए यह संदेश दिया कि बीजेपी अन्य 2 सीटों पर भी अपने ही उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी की लिस्ट के ऐलान पर सपा प्रवक्ता सीए दीपक भाटी ने कहा कि जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 5 सीटों पर पहले ही सपा जीत चुकी है। हमारी कांग्रेस से लंबे समय से बात चल रही है। बीते कुछ दिनों में बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी ने कई मौकों पर मझवा और कटहरी सीट मांगी थी। बीजेपी हाईकमान से भी उन्होंने बात की थी। हालांकि निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से लगातार मुलाकातों का एक दौर चल रहा था। उसके बाद भी उनकी जो मांग थी कटहरी और मझवा सीट, इन दोनों सीटों पर उन्हें तरजीह न देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो मूल कार्यकर्ता हैं उन पर विश्वास जताया है। और कहीं ना कहीं ये जो विश्वास है, जो अविश्वास अपने सहयोगी पार्टियों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कनेक्शन, जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक जो लचर प्रदर्शन रहा सहयोगी पार्टियों का, जो अपना वोट शिफ्ट नहीं करा पाई बीजेपी के प्रत्याशियों में, उसको एक बड़ा कारण माना जा रहा है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम व यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।